और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त जेएनयू से आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि छात्रों के गुटों में पथराव हो गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा हुआ है। लेफ्ट और राइट विंग के जो छात्र हैं उनमें झड़प हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये फिल्म दिखाई जा रही थी, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, इसका विरोध किया जा रहा था राइट विंग की तरफ से, और लेफ्ट विंग इसको दिखाने के लिए आतुर थी। एक तरीके से बिजली विभाग की काट दी गई थी, लेकिन जगह जगह क्यूआर कोड्स लगा दिए गए थे। और अब ये विवाद जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पथराव तक स्थिति पहुंच चुकी है। छात्रों के गुटों में पथराव हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर यह हंगामा जो जेएनयू में इस वक्त हो रहा है, ये बताया जा रहा है जो पथराव हुआ है वो राइट और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उनके बीच हुआ है। जो झड़प की खबर निकलकर जेएनयू से इस वक्त आ रही है, उसके पीछे की वजह बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री है जो दिखाई जा रही थी स्टूडेंट्स को, और इसी का विरोध किया जा रहा था। लोमस इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। लोमस, ये बताइए पथराव की स्थिति क्यों पहुंच गई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर जेएनयू के कैंपस में जेएनयू एसयू के द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, और उसके बाद अचानक से इसी बीच कुछ छात्रों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उसमें एबीवीपी के छात्र थे और कुछ जेएनयू एसयू के छात्र थे, जो आपस में उनके बीच में डॉक्यूमेंट्री को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर तस्वीरें अब कहीं ना कहीं बदल रही है, और लोगों जो छात्र हैं वो विरोध में आ गए हैं। यहाँ पे उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पे उनके द्वारा कहा जा रहा है कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा था पहले स्क्रीनिंग से, और उसके बाद हमारे ऊपर पत्थरबाजी यहाँ पे की गई है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एबीवीपी के ऊपर आरोप ये पूरी तरीके से लगाया जा रहा है कि एबीवीपी जानबूझ करके माहौल खराब करना चाहता है जेएनयू का। अभी क्या स्थितियां हैं? अभी क्या स्थिति कंट्रोल में है? देखिए, फिलहाल क्योंकि छात्रों के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, साफ तौर पे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने के लिए पहले तो स्क्रीनिंग के लिए मना किया गया। स्क्रीनिंग को लेकर के यहाँ पे विरोध किया गया, पहले लाइट काटा गया, और उसके बाद जो एबीपी के कुछ छात्र आकर के उसका विरोध करना शुरू कर दिए। तो जिसके बाद यहाँ पे माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। आपस में ही छात्रों ने एक दूसरे पे पत्थर चलाए, और साफ तौर पे कुछ छात्र रोकने की भी कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, और कुछ छात्र को बताया जा रहा है कि पत्थर भी लगाए, लेकिन माहौल अभी बताया जाए कि संतुलित है पूरी तरीके से। लेकिन छात्र अभी भी गुस्से में हैं। छात्रों के द्वारा यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मार्च चलाया जा रहा है, और साफ तौर पे उनके द्वारा कहा जा रहा है कहीं न कहीं उनके जो वो स्क्रीनिंग कर रहे थे उसको रोकने के लिए कुछ छात्र आ जाते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पे विरोध किया जाता है, जिसके बाद माहौल खराब हो जाता है। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब कुछ आज होना था, इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, छात्र वहां इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर इन्हें रोका क्यों नहीं गया? वहां पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि सब इकट्ठा हो जाए फिर पथराव शुरू हो जाए? लोमस, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से लोमस से हम जुड़ेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि जेएनयू का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा था? क्या वो ये चाह रहा था कि जो छात्र गुट है वो आमने सामने आ जाए? क्यों नहीं जेएनयू का जो मैनेजमेंट है वो कोई एक्शन लेता है?